मिफ्ता इस्माइल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। पहले तो PMLN में ही थे, आखिरी इत्तला तक अब पता नहीं है या नहीं, उनसे पूछ लेते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपके वक्त का सर। थैंक यू मैम। मिफ्ता इस्माइल साहब, जिस तरह से ये सारा इलेक्शन हुआ है, हाउ डू यू सी इट, कैन यू ट्रस्ट इट? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शंस काफ़ी चोरी हुए हैं और उसके नताइज कभी भी अच्छे नहीं आए हैं। और ये भी अब सच्ची बात है कि ऐसा लग रहा है कि उसी राह पे हम चल रहे हैं, बल्कि जिस तेजी से जा रहे हैं शायद कभी पहले नहीं गए। और जिस तरह जो टीवी पे रात को जीते हुए कैंडिडेट्स को आखिर में हारे हैं, सलमान अकबर के एग्जाम्पल है मिसाल के तौर पे, कि जो कह रहे हैं कि मेरे पास फॉर्म 45 रखे हुए हैं जिसमें मेरी 80,000 की लीड है। तो अब वहाँ पे एक जगह आप कह रहे हैं कि 80,000 की लीड है, उनके पास फॉर्म 45 हैं जो साइन शुदा है पेपर पे, और फिर पेपर पे आप 47 पे उनको हरा देते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, मायूब सी बात भी है। ठीक, तो मिफ्ता साहब, आपको लग रहा है कि ये सारे जो रिजल्ट्स हैं आ भी जाएं, अगर PTI बैक्ड कैंडिडेट फिर भी सिंगल लार्जेस्ट हमें नजर आते हैं मेजॉरिटी में, तो हाउ डू यू सी इट? क्या बाकी लोगों को PDM की तर्ज की कोई गवर्नमेंट बनानी चाहिए, या फिर PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट को मौका देना चाहिए कि वो गवर्नमेंट बनाए? देखिए, सच्ची बात यह है कि जमहूरियत का मकसद ये होता है ना कि आवाम की बात को बहरहाल सुनी जाए, चाहे वो पसंद हो कि नहीं हो। मैंने PTI को वोट नहीं दिया है और मैं समझता हूँ कि PTI के अंदर बहुत सारे नुक्स हैं, लेकिन बहरहाल आवाम की राय होती है। और वो जब आवाम ने अपने लाखों की तादाद में PTI को सपोर्ट किया है, हर जगह से, कराची से, पंजाब से, KP से, हर जगह से जब सपोर्ट किया है, तो फिर उसके सामने जो ख्वाजा साद रफीक ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आवाम की फैसले पे सरहद तस्लीम खम है। तो ये होना चाहिए कि बिल्कुल ठीक। जी जी, कंटिन्यू। तो ये सर, ये इसहाक डार साहब तो कह रहे हैं कि नहीं हम जीत रहे हैं, हम तो गवर्नमेंट भी बनाएंगे। आपको लगता है PMLN को गवर्नमेंट बनाने की तरफ जाना चाहिए, अगर ट्रेंड्स शो कर रहे हैं कि लोग नहीं उनको वोट किया उस तरह से, तो फिर क्या आप मशवरा देंगे PMLN को? देखिए, PMLN को मेरे मशवरे की कोई जरूरत नहीं है लेकिन मैं तो बस इतनी बात करता हूँ कि आवाम ने एक फैसला दिया है, उस फैसले को नहीं जब मानते हैं तो उसके दूरश नताइज मुल्क के लिए, मईशत के लिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की यकजहती के लिए अच्छे नहीं होते। बस इतनी सी बात है। क्या एज ए सीनियर पॉलिटिशियन आप क्या फोर्सी क्या कर रहे हैं? आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं फोर्सी तो ये कर रहा हूँ कि इस वक्त PDM टाइप की कोई हुकूमत बनेगी, लेकिन अब पता नहीं है कि क्या ये PTI के कितने आज़ाद उम्मीदवार जीतते हैं, उनको क्या होता है। वो PTI में जाते हैं, किसी और पार्टी में जाते हैं, किसी खुद की कोई शेल पार्टी अगर इनके पास है तो उसमें जाते हैं। तो सीरियसली थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है इस वक्त पाकिस्तान में। जो लोगों की तवक्को थी, बशमूल मेरे, के मुस्लिम लीग जो है वो MQM और JUI वगैरह के साथ मिलकर हुकूमत बना लेगी, वो तवक्को नहीं हुई और आवाम निकली है करोड़ों में और वोट दिया है PTI को। तो फिर थोड़ी सी नजरसानी करनी चाहिए हमारी हुकूमत को कि ये आवाम की राय जो है उसको लेकर चलना चाहिए। मिफ्ता साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? जैसे आपने कहा आपको भी तवक्को थी और एक ओवरऑल परसेप्शन यही बन रहा था कि शायद इसी तरह से गवर्नमेंट बनेगी, PMLN लीड कर रही होगी। आपको क्या वजह नजर आ रही है, क्यों आवाम ने PMLN को उस तरह से वोट नहीं दिया जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या बयानिया उनका पसंद नहीं आया, मंशूर पसंद नहीं आया, या कुछ और वजूहत बन गई? आपके यहाँ 25% से ज्यादा महंगाई चल रही है हर महीने, ईयर ऑन ईयर। उसके बाद तो इतनी महंगाई के अंदर 9 करोड़ लोग जब आपके खतरे गुर्बत के नीचे हों, और आम पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के हालात से खुश नहीं है, तो उसने कहा कि नहीं, मैं खुश नहीं हूँ और मैं जिस तरह मुल्क चल रहा है उससे खुश नहीं हूँ, तो मुझे तब्दीली चाहिए।
रही, PMLN जो है वो 2013 से 2016 की बात करती रही, 2017 की बात करती रही, मगर PMLN ने 2022-23 में जो परफॉर्मेंस थी उसकी बात नहीं की, लेकिन आवाम को तो वही याद है कि जो आपने 1.5 साल में किया है, तो फिर उसके बाद आवाम ने उसका वोट दिया है। अपने बारे में भी कुछ बता दें मिफ्ता साहब, आपने क्या सोचा है अब अपने सियासी मुस्तकबिल के बारे में? बोलते थे कि तुम पीछे हट गए हो इलेक्शन से और सियासत से और सही नहीं किया। आज मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इज्जत रखी। अच्छा किया। अच्छा, बहुत अच्छे। भाई साहब, ये जो NA 128 हल्का है, ये मेरा भी हल्का था और मैं खुद वोट कल कास्ट भी करने गई। जो मैंने अपनी आंखों से देखा तो जो सलमान अकरम राजा साहब का कैंप था, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। ओन चौधरी साहब का जो कैंप था वो साएं साएं कर रहा था, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। और अब मुझे अगर कोई आके ये बताए कि 2.25 लाख ओन चौधरी ने वोट हासिल कर लिए हैं, तो मैं इसके ऊपर यकीन मानिए मैं सिर्फ हंस सकती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं, इसमें क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। ये ज़्यादा जो टर्न आउट बड़ा है, ये रिजल्ट रुकने के बाद बड़ा है। उस वक्त उसके बाद बहुत वोटर आए हैं। अच्छा, 5 बजे के बाद कोई वोटर आ गए? यानी जब रिजल्ट रुक गया एकदम से, अच्छा, और चैनलों को रोकना पड़ गया, तो उसके बाद एकदम से टर्न आउट हुआ है। यानी रात 10 साढ़े 10 बजे उसके बाद वोटर मसरूफ थे, काम शाम कर रहे थे, फिर एकदम से आ गए। यानी मैं देख रहा हूं कि मियां साहब और बाकी उनके अहले खाना बत्तियां बुझा के अपने उस सेंटर से रात को रुखसत हो चुके इस वक्त ये सारा हो रहा था। मेरा दोस्त और एक्स कोलीग कह लें रईस, वो बी पर देता है जियो पर, और हामिद मीर साहब उससे कहते हैं कि मुझे पता है आपके पास एक खबर है। वो कहते हैं जी मियां नवाज शरीफ साहब हार रहे हैं यास्मीन राशिद साहिबा से। ये जियो की खबर थी, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने ज़रा अर्ली बताई, क्योंकि वोट तो 10 बजे के बाद रात को पड़ा। तो इसलिए अब जो हुआ है ये आपके सामने है। सर, ये सुबह 9 बजे तक भी यास्मीन राशिद साहिबा 50,000 वोटों की लीड से जीत रही थी। हाँ, तो फिर ये इस तरह ये मौजे होते हैं, ये इंसानों की समझ से बाहर हैं। और जो सर अभी फॉर्म आया ना इस हल्के के रिजल्ट का, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताऊं कि उसमें जो टोटल वोट है और जो करेक्ट वोट है, दोनों के खाने बने हुए, तो टोटल वोट से ज्यादा करेक्ट वोट की तादाद है। ये भी आपको पता है? टोटल वोट अगर 1,73,000 डला है, तो जो करेक्ट वोट है, दुरुस्त वोट है, उसकी तादाद 1,74,000 है। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि कुछ चीज़ें मशीयत इज़्ज़ी पे छोड़ देनी चाहिए। आपने कल मेरी तस्वीर तो बना ली कि जी ये इस तरह करके जो हमारा प्रोमो बनना था। रीज़न ये है कि मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मैं एक बहुत अरसे से वोट नहीं डालता। उसकी क्या वजह है कि भाई डिसीजन वोट डालने से पहले हो जाने हैं या बाद में हो जाने हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। तो बेसिकली ये जो आज यहाँ हो रहा है ना, मैं इसे इस और अंदाज से देखता हूँ। ये साने इर्तहाल है आपकी लिबरल डेमोक्रेसी का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का साने इर्तहाल हुआ है, और मैं इसमें बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं हूँ, क्योंकि इसकी बुनियाद ही इस तरह थी। मतलब जिन जमहूरियतों की बुनियाद आपने मार्शल लॉ में रखी, ये सारे जो आज जीते हैं, ये कौन थे? ये बालके थे सारे, ये आगे ऐसे ऐसे चलते थे ज़ियाउल हक के। तो इट इज़ द सेम स्टोरी दैट इज़ कंटिन्यूइंग सिंस द लास्ट 3-4 डेकेड्स, एंड नाउ चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट। अब क्या मामला हुआ है? लेकिन दूसरी तरफ देखें, जो पॉजिटिव बात है कि डिस्पाइट ऑल द हर्डल्स दैट वर प्लेस्ड बाय दिस निगरान हुकूमत और ये जो इलेक्शन कमीशन जो कुछ करता रहा है, उसके बावजूद लोगों की रेजिलियंस देखें। इस सब के बाद आप उसे माइनस तो नहीं कर रहे। अगर आपने 80 शफाफ सीटें मुस्लिम लीग नून को पंजाब में दी हैं, तो कुछ जाली सी सीटें 79 आज़ाद के पास भी हैं। तो एक तो समाज में रेजिलियंस है, एंड सेकेंडली मैं ये चाहूंगा कि इनको हुकूमत भी दें अब आप। अच्छा, दे शुड बी इन पावर। वो तो कह रहे इमरान साहब, वो तो इसाक डार साहब को भी मैं सुन रही थी जियो पे, वो कह रहे थे कि हम लोग सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी बनने जा रहे हैं और हम आज़ाद उम्मीदवारों को भी साथ शामिल कर सकते हैं और हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। आपको लगता है कि PMLN को गवर्नमेंट फॉर्म करनी चाहिए?
دیکھیں سمینا، مجھے تو سچی بات ہے یہ لگتا ہے کہ بینگ اے سینئر موسٹ پولیٹیشین، اچھا عمران صاحب معذرت کے ساتھ